नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में शानदार तेजी आते हुए दिख रही है और निफ्टी अपनी रेंज को पार करके अपने अगले पड़ाव की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। निफ्टी 24,400 के ऊपर 24,420 के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस समय। अराउंड 150 पॉइंट्स की तेजी है। परसेंटेज टर्म्स में 0.6% ऊपर दिख रहा है। सेंसेक्स की बात करी जाए तो सेम 483 पॉइंट्स की तेजी, 0.6% ऊपर। दोनों जगह जो बड़ी तेजी दिख रही है उसके पीछे रीजन है बैंक निफ्टी और प्राइवेट क्षेत्र बैंक स्टॉक्स। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 0.6% ये भी ऊपर है। और बैंक निफ्टी में आप ध्यान दीजिए HDFC बैंक पे, मतलब जो हाथी है ना वो हाथी भाग रहा है। आज 3% HDFC बैंक का शेयर ऊपर खड़ा है। ICICI बैंक का शेयर भी करीब 1% ऊपर है। इंडसइंड बैंक का शेयर 1.5% की तेजी दिखाता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में, और एक्सिस बैंक में 0.5% की तेजी दिख रही है। और यही स्टॉक्स हैं जो आज निफ्टी को लीड करते हुए दिख रहे हैं। अकेले HDFC बैंक 75 पॉइंट्स की तेजी कंट्रीब्यूट कर रहा है निफ्टी में, रिलायंस 26 पॉइंट्स की, ICICI बैंक 18 पॉइंट्स की। तो ये स्टॉक्स आज कमाल कर रहे हैं। वहीं अगर स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करी जाए तो 0.3% ये भी ऊपर दिख रहे हैं आप सभी को। मार्केट ब्रेथ में 1500 शेयर्स हरे निशान में है, 1430 लाल निशान में है। मिला जुला कामकाज है, आप ये नहीं कह सकते चौतरफा भरपूर हरियाली है, नहीं। पर्टिकुलर कुछ स्टॉक्स में तेजी है और बस यही सच्चाई है। ब्रॉडर मार्केट इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो ऊपर है नहीं है कहना मुश्किल है। आज क्योंकि दिग्गज चल रहे हैं तो दिग्गज को ही चलने देते हैं। बाजार संभाल रखा है दिग्गजों ने। निफ्टी की बात करें तो 24,400 के बाद जो अगला पड़ाव आता है वो 24,500 का आता है। 24,500 तक जाने की जगह खुली है, लेकिन ये अब ऐसा जोन लग रहा है मुझे जहां से प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस थोड़े से हाई हैं एज कंपेयर टू फ्रेश तेजी। तो अभी यहां पे वेट कर लेना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आज HDFC बैंक में अगर हल्की भी प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो नीचे आ जाएगा मार्केट। लेकिन HDFC बैंक आज लग बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। क्यों लग रहा है इसको समझते हैं। पहली बात तो शुरुआती 2.5 घंटे के अंदर 2750 करोड़ का सौदा हो चुका है, तो बड़ा टर्नओवर है। दूसरी बात, दो ब्रोकरेज हाउसेस की आज रिपोर्ट है, दोनों बुलिश दिख रही हैं। जेफरीज ने बरकरार रखी है बाय की रेटिंग 1050 के लिए, और बर्स्टिन ने बरकरार रखी है आउट परफॉर्म की रेटिंग 1150 के लिए। जो कंपनी के Q1 के अपडेट्स आए वो बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस को। डिपॉजिट में ग्रोथ है 15% समथिंग की, लोन ग्रोथ अच्छी दिख रही है, तो मार्केट को अच्छा दिख रहा है ये सब चीज, जिसके बाद आज स्टॉक्स कमाल करता हुआ दिख रहा है आप सभी को। अब आते हैं टॉप गेनर पे। आज एजिस वोपाक 8.5% ऊपर है। वेल्सपन कॉप में 5.5% की तेजी है। अलाइड ब्लेंडर्स में आज 5% की तेजी है। जेन टेक्नोलॉजीज में 5% की तेजी है, और सैमप्रो में भी करीब 4.5% की तेजी दिख रही है आप सभी को। गिरने वाले शेयर्स में जेंसार टेक है 6% नीचे, एक्कोटास है 4% नीचे, एमी फोटोवॉलिक है 3.5% नीचे, वरुण बेवरेजेस में 3% की गिरावट है, और सुमिटोमो केमिकल भी हल्का नीचे दिख रहा है आप सभी को आज के सेशन में। निफ्टी में 22 स्टॉक्स नेगेटिव हैं, जिसमें टाटा कंज्यूमर बिल्कुल फ्लैट है, यानी 21 नेगेटिव बचे। कोटक बैंक 3% नीचे है करीब। TCS में 1.5% की गिरावट है। TCS से याद आया, 6 तारीख हो गई है, 2 दिन बाद TCS के नतीजे हैं, तो रिजल्ट सीजन से पहले स्टॉक कैसा रिएक्ट करता है देखने वाली बात है। डॉक्टर रेड्डी विप्रो में हल्की गिरावट है। टॉप गेनर आज HDFC बैंक है। M&M, हिंडाल्को, बजाज ऑटो में भी बढ़िया तेजी आपको देखने को मिल रही है। ये हो गया आपके लिए पूरा का पूरा भारतीय बाजार। अब थोड़ा सा चलते हैं ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। ग्लोबल मार्केट्स में सबसे पहले एशियन मार्केट्स को डिस्कस करना चाहूंगा। मिला जुला कामकाज है। जापान फ्लैट टू नेगेटिव, शंघाई फ्लैट टू पॉजिटिव, हैंगसेंग में 0.77% की तेजी है, कॉस्पी 1.8% डाउन है, मलेशिया फ्लैट टू पॉजिटिव है, ताइवान 0.5% नीचे है। तो बटा हुआ कामकाज है, वन साइडेड डायरेक्शन नहीं मिल रही है। यूरोपियन मार्केट्स अभी डिस्कस करना योग्य नहीं है, बंद है। 1 बजे के बाद डिस्कस करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। अमेरिका का बाजार 3 दिनों के बाद आज खुलने को है तैयार, जिसमें डाउ फ्यूचर्स फ्लैट, S&P 500 फ्यूचर्स फ्लैट, लेकिन नेस्डेक फ्यूचर्स में 0.8% की तेजी देखने को मिल रही है आप सभी को।
क्रूड ऑयल की बात करी जाए तो बिल्कुल फ्लैट है, $72 प्रति बैरल के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो कोई संकेत नहीं है यहाँ से। $72 मेरे हिसाब से पॉजिटिव भाव है। बात करें गोल्ड और सिल्वर की, तो गोल्ड का प्राइस $4161 पे है और चांदी $62 प्रति आउंस पे इस समय ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आप सभी को। भारतीय बाजार अगर दोबारा से 24,400 के नीचे निकलता है तो 24,200 पे बड़ा सपोर्ट है, और 24,400 के ऊपर रहता है तो धीरे धीरे 24,500 की तरफ जा सकते हैं, और उसके ऊपर निकलने के लिए हमें फ्रेश बाइंग या अच्छी खबरों का मतलब जोड़ कॉम्बिनेशन चाहिए होगा। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।